दोस्तों नमस्कार। मैं श्याम सखा श्याम। भाई प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी ने आज शाश्वत संस्कृति मंच पर मुझे बुला लिया पकड़कर। वो हमारी यहाँ एक सूक्ति है ना, छिमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। तो ये छोटा है, उत्पात कर दिया। अब ये देखिए, आपको भी रात को जगा रहा है और मुझे भी अमेरिका में बैठे बैठे यहाँ बुला लिया। पर ये है, इसकी बात तो माननी पड़ेगी ना। तो चलिए आते हैं। मैं मित्रों छाती रोग का डॉक्टर हूँ। 1970 में एमबीबीएस की पढ़ाई की। लिखना तो उससे पहले शुरू कर दिया था, कविताएं वगैरह, एक दो कहानी भी लिखी थी जो अंग्रेजी में लिखी थी, इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी। लेकिन जब हमारा विदाई समारोह हुआ तो एक तुकबंदी की थी, आज उसी से आरंभ कर रहा हूं कि न किसी लड़की की चाहत थी, न पढ़ाई का इरादा था। न किसी लड़की की चाहत थी, न पढ़ाई का इरादा था। 4 कमीने दोस्त थे और आखिरी बेंच पर कब्जा था। अब आप इसे कुछ भी कह लें, मुक्तक कह लें, लेकिन वो जमाने अलग थे, बड़े प्यारे जमाने थे। वक्त भी बहुत अच्छा था। अब आपसे रूबरू होने की बात आई है तो पहले आपसे ही मुखातिब हो जाऊं कि तुझसे मिलकर सुरखरू होता हूं। तुझसे मिलकर सुरखरू होता हूं। पाठक और श्रोता लेखक के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। आप तो गुणी जन हैं। तुझसे मिलकर सुरखरू होता हूं मैं, और तेरे जैसा हू होता हूं। तुझसे मिलकर सुरखरू होता हूं मैं, और तेरे जैसा हू होता हूं मैं। और जब भी खुद से रूबरू होता हूं मैं, सच कहूं बेआबरू होता हूं जी। तुझसे मिलकर सुरखरू होता हूं मैं, तेरे जैसा हू होता हूं मैं। और खुद से जब भी रूबरू होता हूं मैं, सच कहूं बेआबरू होता हूं। और एक और शेर आप लोगों के लिए कि चांद सितारे एक तरफ और आप हमारे एक तरफ। चांद सितारे एक तरफ, आप हमारे एक तरफ। तू बस मेरा हो जा, बाकी सारे एक तरफ। तो मित्रों, ये तो जुड़ने की बात थी। अब आते हैं रचनाओं पर। मैं पहले तो मुक्तक सुनाना चाहता हूं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि मैं क्यों लिखता हूं, कैसे लिखता हूं। एक और बात बता दूं कि मैं मूलतः कथाकार हूं। 5 उपन्यास, 5 कथा संग्रह छप चुके हैं, एक लोक कथा संग्रह, कविता की भी 5-7 पुस्तक आई हैं, 2 गजलों के भी आए हैं, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और हरियाणवी यानी कौरवी में लिखता हूं। तो मित्रों, मुक्तक पर आते हैं कि मैं न मजहब लिखता हूं न जात लिखता हूं। मैं न मजहब लिखता हूं न जात लिखता हूं, दिल में आ जाए बस वही बात लिखता हूं। और मुझसे आज भी किसी और बात की उम्मीद मत रखना। मुझे आज भी किसी और बात की उम्मीद मत रखना। मैं तो आज भी दिन को दिन और रात को रात लिखता हूं। धन्यवाद मित्रों, आपके संदेश आ रहे हैं। अगर उनका नाम लूंगा तो बीच में अटक जाऊंगा, इसलिए मैं आप सभी को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ता हूं कि मैं न मजहब लिखता हूं न जात लिखता हूं। दूसरा मुक्तक, जितने थे दिन उतनी राम ने रात बनाई। जितने थे दिन उतनी राम ने रात बनाई, पर लोगों ने तो बिना बात के बात बनाई। जितने थे दिन उतनी राम ने रात बनाई, पर लोगों ने तो बिना बात के बात बनाई। एक जैसा मां का दिल और एक जैसी मां की कोख। जितने थे दिन उतनी राम ने रात बनाई, पर लोगों ने तो बिना बात के बात बनाई। एक जैसा मां का दिल, एक जैसी मां की कोख, फिर किसने इतनी सारी जात बनाई। जितने थे दिन उतनी राम ने रात बनाई। तो मित्रों, ये जात पात जो है पता नहीं किसकी बात है।
मैंने कहा मैं सब विधाओं में लिखता हूँ, दोहे भी लिखता हूँ, व्यंग भी लिखता हूँ, मुक्त छंद भी लिखता हूँ। छंद मुक्त नहीं, मुक्त छंद लिखता हूँ। मुक्त छंद इसलिए कि कविता की शुरुआत ही मुक्त छंद से हुई। और कहते हैं निराला जी ने मुक्त छंद का आविष्कार किया, ये नहीं है। सारे के सारे लोकगीत मित्रों मुक्त छंद में। अब आपने वो दो गाने सुने होंगे, ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, और हम होंगे कामयाब। वो क्या हैं? वो मुक्त छंद की रचनाएं हैं जिनमें यति, गति और लय है। एक चीज नहीं है जो मात्रा क्रम है, जो रुबाई में, दोहे में या गजल की बहर में होता है, किसी और छंद में होता है। और तुक की बात आई तो संस्कृत की सारी पोइट्री छंद में होते हुए बिना तुक के है। यश सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणु तमाहु पंडितम बुद्धा, गीता का श्लोक है। कहां से तुक है? रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम अब्रुयात, अंबोदा बहवो वसंती अग्ने सर्वे अपि नये तादृशा, केचिद वृष्टि भी आद्रियंती वसुधाम केचिद ग्रजंती वथा, यम यम पश्यसि तस्य तस्य मा ब्रूहि दीनम वचः। भर्तृहरि शतक वैराग्य तक से है, बताइए कहां तुक है? तो यति, गति और लय जो है वो कविता में जरूरी है। अब मैं कहूं राम, लुधियाना, आम, ले, गया, कर, क्या अर्थ हुआ? यानी व्याकरण की गलती है। राम लुधियाना गया, आम लेकर आया, ये व्याकरण संगत है। तो जब गद्य का व्याकरण होता है तो पद्य का क्यों नहीं? पद्य का व्याकरण बस यति, गति, लय है। और कोई परिष्कृत हो, जैसे शास्त्रीय संगीत होता है, तो बहर और मात्रा क्रम की बात कर ले। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। एक मुक्त छंद की रचना है जो 7 जनवरी को मेरे यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा था, कभी आज से 30-40 साल पहले। नर्सिंग होम चलाता हूँ। अब किसान का बेटा हूँ, अध्यापक पिता और किसान थे, तो मैं चोरी करना कहाँ से आता? किसान कभी चोरी नहीं करता। मैं तो 1 रुपये का टीका भी एंट्री करता था तो उनको कुछ नहीं मिला। लेकिन दोपहर बाद मैं लॉन में बैठकर, थोड़ी सी धूप निकलाई थी, कविता लिखने लगा। तो जो कविता हुई वो सुनाता हूँ। वो जो उनके चीफ थे वो भी लेके गए और बड़े प्रसन्न होके गए। वो कहते डॉक्टर साहब आप जैसे व्यक्ति कहाँ में थे? सब मेरे माता पिता, मेरे गुरुओं की कृपा से मैं ऐसा हो पाया। मैं अगर अपने आप में करूँ तो घमंड होगा दोस्तों। तो वो कविता जो उस दिन लिखी वो सुनाता हूँ आपको, मुक्त छंद की है। भला लगता है आंगन में बैठना और धूप सेकना, पर इसके लिए वक्त कहाँ? वक्त तो बिक गया सहूलियतों की तलाश में, और अधिक और अधिक और अधिक संचय की आस में। हमने खरीदे जमीन के टुकड़े, इकट्ठा किया धन। हमने खरीदे जमीन के टुकड़े, इकट्ठा किया धन, देख सके न लपकती तड़ित, घनघोर गरजते घन। पत्नी ने लगाए गमलों में कैक्टस, पत्नी ने लगाए गमलों में कैक्टस, उन पर भी डाली उचटती सी नजर। खा गया यारो हमें तो दावा नल सा बढ़ता अपना नगर। और नगर का भी क्या दोष, उसे भी तो हमने गढ़ा। नगर का भी क्या दोष, उसे भी तो हमने गढ़ा। देखते रहे औरों के हाथ, बताते रहे भविष्य, अपनी हथेली को कभी नहीं पढ़ा, अपनी हथेली को कभी नहीं पढ़ा। तो मित्रों आपने देखा कि यति, गति, लय हो तो बिना मात्रा क्रम के भी कविता बन जाती है। और इस छंद मुक्त ने ही साहित्य का बेड़ा गर्क किया। तो छंद पर आइए, चाहे मुक्त छंद में लिखिए, लेकिन छंद मुक्त मत रखिए। चलिए आइए अब दोहों पर आते हैं। मैंने लगभग 400 दोहे लिखे हैं जो जिनमें मन शब्द आता है। लेकिन पहला शब्द जो आज की वो है दोहा, उसके ऊपर है कि पति पत्नी में हो रही रोज यही तकरार,
पत्नी पत्नी में हो रही रोज यही तकरार, घर का मालिक कौन है जब वेतन इकसार। अब दो मन के दोहे मित्रों। तेरे मन पहुंची नहीं मेरे मन की बात, तेरे मन पहुंची नहीं मेरे मन की बात, नाहक हमने थे लिए साजन फेरे साथ। जी, अधिकांश विवाहों में यही हाल होता है कि तेरे मन पहुंची नहीं। हमें रहता है कि जो मुझे चाहिए था वो पत्नी नहीं मिली, जो उसे चाहिए थी पति नहीं मिला। कि तेरे मन ये लव मैरिज में भी होता है। तेरे मन पहुंची नहीं मेरे मन की बात, नाहक हमने थे लिए साजन फेरे साथ। और प्रेम में क्या होता है कि जिसका मन व्याकुल हुआ, जिसका मन व्याकुल हुआ सुनकर मेरी पीर, वो है मेरा रांझना और मैं हूं उसकी हीर। जिसका मन व्याकुल हुआ सुनकर मेरी पीर, वो है मेरा रांझना और मैं हूं उसकी हीर। तो मित्रों, ये जो गजल पर बातें हैं, तो गजल का क्या हुआ कि गजल फारस से, ईरान से चलकर भारत पहुंची। और किन के साथ पहुंची? जो आक्रमण कर रहे थे। इनमें सिपाही कहां कहां के थे? अरब के थे, तातार थे, तुर्की थे और फारस के थे। इनकी भाषाएं भी अलग अलग थी। तो इनकी भाषा, जब ये दिल्ली में कब्जा किया बार बार आकर इन्होंने, तो ये अनेक भाषाओं को बोलने वाले सिपाही वहां थे। अब उर्दू शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ इन तीनों भाषाओं में थोड़ा सा अलग है, लेकिन मिलता जुलता है। छावनी यानी कैंट है या छौलदारी है। तो जो वो सिपाहियों की छावनी के बाहर हिंदू दुकानदार थे दिल्ली में, उनसे मिलकर जो भाषा बनी उसका नाम उर्दू हुआ। अब उर्दू में अरबी के, तुर्की के, फारसी के और कई जुबानों के वहाँ के, और साथ में जो दिल्ली सूबा था, जो कभी पृथ्वीराज की राजधानी होता था, बाद में मुगलों ने उसे दिल्ली सूबा बनाया, उसकी भाषा थी कौरवी या हरियाणवी। तो इन सब से मिलकर वो भाषा बनी, जो बाद में हिंदवी, रेखता होती होती उर्दू और हिंदी तक आ गई। यानी खड़ी बोली या हरियाणवी भाषा का व्याकरण जो है वो हिंदी और उर्दू का व्याकरण है। और एक और बात गजल के बारे में, गजल जब ईरान से आई तो मुसलसल गजल थी। वो कसीदे बादशाह नवाबों की बड़ाई के लिए होती थी। उनके बीच में विषय परिवर्तन के लिए जो है इश्क और हुस्न की बातें करके, जिससे लोग बोर ना हो दरबारी, वो लिख दी जाती थी। लेकिन जब भारत में आई तो उसका संग हुआ दोहे से, तो वो खिल उठी। जैसे नववधु या प्रेमिका प्रेमी से मिलकर खिल उठती है। अब दोहा भी तो द्विपदी है, शेर की तरह या शेर दोहे की तरह है, लेकिन हर दोहे का अलग अस्तित्व है। तो भारत में आके गजल का अलग अस्तित्व हुआ, और वहीं आकर इसने हुस्न और इश्क से बाहर आई। यानी गमे जाना से गमे दौरा, दुनिया का जमाने का दर्द कहना शुरू किया, और इस तरह छैल छबीली गजल बनी। तो आइए गजल पर आते हैं कि मेरे गम का क्या सबब है, मेरे गम का क्या सबब है क्या तुम्हें मालूम है। मेरे गम का क्या सबब है क्या तुम्हें मालूम है, और दर्द सहना भी अदब है क्या तुम्हें मालूम है। जी, मेरे गम का क्या सबब है क्या तुम्हें मालूम है, दर्द सहना भी अदब है क्या तुम्हें मालूम है। मानता हूं है बहुत काली मेरी लैला मगर, मानता हूं है बहुत काली मेरी लैला मगर, सादगी उसकी गजब है क्या तुम्हें मालूम है। और इश्क है गहरा समंदर, इश्क है गहरा समंदर पार उतरे है वही, इश्क है गहरा समंदर पार उतरे है वही, डूबने का जिसको ढब है क्या तुम्हें मालूम है। कमेंट्स आ रहे हैं मित्रों, धन्यवाद बहुत बहुत। मेरे गम का क्या सबब है क्या तुम्हें मालूम है, और तुम जमाने से छुपा लोगे सखा अपने गुनाह।
तुम जमाने से छुपा लोगे सखा अपने गुनाह, देखता रहता वो सब है, क्या तुम्हें मालूम है, मेरे गम का क्या सबब है, क्या तुम्हें मालूम है। एक और गजल के कुछ शेर कि ब्याह तन का था हुआ, ब्याह तन का था हुआ, वही बात आ गई कि ब्याह में क्या होता। ब्याह तन का था हुआ पर मन कुंवारा रह गया, ब्याह तन का था हुआ पर मन कुंवारा रह गया, रात चंदा ले उड़ी तन्हा सितारा रह गया। ब्याह तन का था हुआ पर मन कुंवारा रह गया, रात चंदा ले उड़ी तन्हा सितारा रह गया, और भागते हम थे रहे बस भाग मिल्खा की तरह। पिक्चर देखी होगी आपने, भागते हम थे रहे बस भाग मिल्खा की तरह, उम्र बीती काम बाकी फिर भी सारा रह गया। ऐसा ही होता है दोस्तों, भागते हम थे रहे बस भाग मिल्खा की तरह, उम्र बीती काम बाकी फिर भी सारा रह गया, और बेटियां बेटे सभी हैं जा बसे परदेश में। मैं भी तो बैठा हूं ना ह्यूस्टन में, बेटे बेटियों के मोह में, कि बेटियां बेटे सभी हैं जा बसे परदेश में, खांसी खुर्रा दम कसी का बस सहारा रह गया, और वो गठीला सा बदन वो शौकपन, वो गठीला सा बदन वो बांकपन वो शौखियां, वो गठीला सा बदन वो बांकपन वो शौखियां, दांत आते सब गई मुंह बंद छुहारा रह गया, दांत आते सब गई मुंह बंद छुहारा रह गया, और ब्याह तन का था हुआ पर मन कुंवारा रह गया। दोस्तों, ये जो मित्र हैं हमारे चतुर्वेदी जी, एक गजल के कुछ शेर इनकी खिदमत में पेश कर दूं कि हम जैसों से यारी मत कर, खुद से तू गद्दारी मत कर, हम जैसों से यारी मत कर, खुद से तू गद्दारी मत कर, तेरे अपने ही रहते हैं इस घर पर बमबारी मत कर, और रोक छलकती इन आंखों को, रोक छलकती इन आंखों को, मीठी यादें खारी मत कर, तेरे अपने ही बैठे हैं, तेरे अपने ही बैठे हैं इस घर पर बमबारी मत कर। आना जाना साथ लगा है, आना जाना साथ लगा है, मन अपना तू भारी मत कर, और सच कहने की ठानी है तो, सच कहने की ठानी है तो कविता को दरबारी मत कर, खुदा कर ले जाएगा। हाँ दोस्तों, कोरोना में बाहर निकलते हैं वो क्या हाल होता है कि खुदा कर ले जाएगा, वो जाने की तैयारी मत कर, तो तैयारी मत कीजिए, ध्यान रखिए। और शाम निभानी है गरियारी, फिर तो दुनियादारी मत कर, शाम निभानी है गरियारी, फिर तो दुनियादारी मत कर। लीजिए दोस्तों, कुछ और से उनकी बातें हुई झिड़कियों की तरह, उनकी बातें हुई झिड़कियों की तरह, और जख्म मेरे खुले खिड़कियों की तरह, उनकी बातें हुई झिड़कियों की तरह, जख्म मेरे खुले खिड़कियों की तरह, घूमना है बुरा तितलियों की तरह, घूमना है बुरा तितलियों की तरह, घर भी बैठा करो लड़कियों की तरह। और जीस्त और शेर सुनिए कि जीस्त जब भी सवाल करती है, जीस्त जब भी सवाल करती है, मेरा जीना मुहाल करती है, जीस्त जब भी सवाल करती है, मेरा जीना मुहाल करती है, मौत भी तो कमाल करती है, मौत भी तो कमाल करती है, सांसों की देखभाल करती है, और रूठ कर मुझसे मेरी जाने मन, रूठ कर मुझसे मेरी जाने मन, मेरी ज्यादा संभाल करती है, जीस्त जब भी सवाल करती है। और कुछ दोस्त खाम खां किसी नेता किसी पार्टी के पीछे नाराज हो जाते हैं, उनके लिए दो शेर हुए हैं कि इतना भी नाराज तू मत हुआ कर यार, इतना भी नाराज तू मत हुआ कर यार, होना है नाराज तो हो,
पर बता कर यार, इतना भी नाराज तू मत हुआ कर यार, होना है नाराज हो पर बता कर यार। और दुश्मनों ने छोड़ दी दुश्मनी कब से, दुश्मनों ने छोड़ दी दुश्मनी कब से, दोस्त है मेरा अगर तो दगा कर यार, क्योंकि दोस्त ही दगा करते हैं। और इसके मैदान में थे कई जोखिम, इश्क के मैदान में थे कई जोखिम, भागना हमको पड़ा दुम दबा कर यार। अब आप कहेंगे इस बुढ़ोती में इसकी बात कर रहा है, तो उसके लिए भी सुन लीजिए। उम्र चांदी हो गई पर दिल जवां है दोस्तों, उम्र चांदी हो गई पर दिल जवां है दोस्तों, आज भी हम पर मोहब्बत मेहरबान है दोस्तों। और बैलगाड़ी चल रही राकेट छूते आसमां, बैलगाड़ी चल रही राकेट छूते आसमां, इंडिया संग झूमता हिंदुस्तान है दोस्तों, आज भी मुझ पर मोहब्बत मेहरबान है दोस्तों। कभी कांटे कभी पत्थर, कभी ये रात रानी है, कभी कांटे कभी पत्थर, कभी ये रात रानी है, और यही तो जिंदगानी है, यही तो जिंदगानी है। तुझे लूटा है अपनों ने, कभी पत्थर कभी कांटे, कभी ये रात रानी है, यही तो जिंदगानी है, यही तो जिंदगानी है। तुझे लूटा है अपनों ने, मुझे भी खा गए अपने, यही तेरी कहानी है, यही मेरी कहानी है, यही तो जिंदगानी है, यही तो जिंदगानी है। और अब एक फड़कता सा शेर कि हसीनों पे गुस्सा तो फबता है यारो, हसीनों पे गुस्सा तो फबता है यारो, वो चंद्रमुखी हो या कोई पारो। क्यों? हसीनों पे गुस्सा तो फबता है यारो, वो कोई चंद्रमुखी हो या हो कोई पारो। मित्रों, आज एक लोक कथा भी सुनाने का मन है। लोक कथा आमतौर पर एक था शब्द से आरंभ होती है। अब आप जानते हैं महाभारत पहली कथा पुस्तक है, हालांकि पद्य में लिखी गई है। उसके रचयिता थे वेदव्यास जी, उनके एक थे नाना, मैंने कहा था ना, नाना यानी सत्यवती के पिता, वो भी मछुआरे थे। अब उन्होंने देखा कि वेदव्यास की तो सारे देवताओं से दोस्ती है, तो एक दिन उसने कहा कि बेटा ऐसे कर, तू मुझे यमराज से मिला दे। नाना सब देवताओं को छोड़ के, कहते भाई देखो मृत्यु का देवता है, तेरा लिहाज करेगा, मैं तेरा नाना हूं, कुछ दिन फालतू दे देगा। वेदव्यास ने बहुत समझाया, नाना विधि के विधान में ऐसा कुछ नहीं होता। उसने नहीं मिलाओ, करेगा। यमराज के पास गए तो यमराज को सारी बात सुनाई नाना ने। यमराज हंस पड़ा, नाना जी को मेरा बस नहीं चलता है, मेरे पास तो हुक्म आता है देह माता का, वो जो हुक्म देती है मैं बजा लाता हूं। तो उसने कहा फिर देह माता के पास चलो। अब वेदव्यास जी, यमराज जी और नाना जी पहुंच गए देह माता के पास। देह माता उन्हें देखकर हंसी, आइए आइए। नाना जी ने फिर उसको समझाना शुरू किया, देख भाई ये वेदव्यास यमराज का दोस्त भी है, तेरा भी है, इसने कहा कि तू ही करती है सब कुछ, तो तू मुझे कुछ 2-4 महीने साल फालतू दे देना। देव माता बोली कि नाना मैं तो हूं स्टेनोग्राफर, हुक्म देने वाले, डिक्टेशन देने वाले तो ब्रह्मा है, वही लिखते हैं सबके भाग्य। अब नाना अड़ गए कि ब्रह्मा के पास चलो। अब देव माता फिर हंस पड़ी, बोली नाना अब नहीं जा सकते। क्यों, क्या हुआ? कि नाना ब्रह्मा जी ने जो लिखवाया था उसमें यह लिखा था कि जिस दिन मैं, यमराज, वेदव्यास और आप इकट्ठे होंगे उसी दिन आपकी मृत्यु आएगी। तो अब तो आपकी मृत्यु का समय आ गया। तो मित्रों, कोरोना के पास पहुंचकर बिना सावधानी बरते मत पहुंचे, यानी खुद आकर ले जाएगा, वो जाने की तैयारी मत कर। चलिए लौटते हैं फिर गजल पर। घर से बेघर था क्या करता, घर से बेघर था क्या करता, दुनिया का डर था क्या करता।
जर्जर कश्ती टूटे चप्पू, चंचल सागर था क्या करता। जर्जर कश्ती टूटे चप्पू, जर्जर सागर था क्या करता, और सच कहकर भी मैं पछताया। सच कहकर भी मैं पछताया, खोया आदर था क्या करता। सब कुछ छोड़ चला आया, सब कुछ छोड़ चला आया मैं, रहना दूभर था क्या करता। आखिर दिल में दे ही बैठा, आखिर दिल में दे ही बैठा, बांका दिलबर था क्या करता। मेरा जीना मेरा मरना, मेरा जीना मेरा मरना तुम पर निर्भर था क्या करता। बादल बिजली बरखा पानी, बादल बिजली बरखा पानी टूटा छप्पर था क्या करता। थक कर लुट कर वापस लौटा, थक कर लुट कर वापस लौटा, घर आखिर घर था क्या करता। थक कर लुट कर वापस लौटा, घर आखिर घर था क्या करता। और थोड़ी सी गजल सुन लीजिए। चतुर्वेदी जी का हुक्म आ रहा है कि चलते रहिए। मत पूछो तुम हाल बिरादर, मत पूछो तुम हाल बिरादर, जीवन है जंजाल बिरादर। मत पूछो तुम हाल बिरादर, जीवन है जंजाल बिरादर। और सब कुछ होता औना पौना, वक्त चले जब चाल बिरादर। सब कुछ होता औना पौना, वक्त चले जब चाल बिरादर। और इश्क विश्क से बचकर के चक्कर से तुम बचना, इश्क विश्क के चक्कर से तुम खिंचवा देगा खाल बिरादर। मत पूछो तुम हाल बिरादर। मन मीरा तुलसी होवे जब, मन मीरा तुलसी होवे जब, खूब बजे खड़ताल बिरादर, खूब बजे खड़ताल बिरादर। और जब भी खोदा, जब भी खोदा बीते कल को, जब भी खोदा बीते कल को, निकले बस कंकाल बिरादर। और वक्त बुरा है श्याम सखा का, वक्त बुरा है श्याम सखा का, ठोको तुम भी ताल बिरादर। मत पूछो तुम हाल बिरादर। और तड़प में तो कसर कोई नहीं है, तड़प में तो कसर कोई नहीं है, असर उन पर मगर कोई नहीं। तड़प में तो कसर कोई नहीं है, असर उन पर मगर कोई नहीं है। कई गालिब कई हैं मीर बैठे, कई गालिब कई हैं मीर बैठे, बहादुर सा जफर कोई नहीं है, बहादुर सा जफर कोई नहीं है। और एक हाल होता है बच्चे आजकल जो और ज्यादा हो गया, हम तो डरते थे माता पिता से, बच्चे जब अपनी जिद पर अड़ जाते हैं, बच्चे जब अपनी जिद पर अड़ जाते हैं, सबको समझौते करने पड़ जाते हैं। बच्चे जब अपनी जिद पर अड़ जाते हैं, सबको समझौते करने पड़ जाते हैं। यार लड़ाई कर किसने कब क्या पाया, यार लड़ाई कर किसने कब क्या पाया। आज इधर सिर तो कल उधर धड़ जाते हैं, बच्चे जब अपनी जिद पर अड़ जाते हैं। और अनहोनी तो करते हैं अक्सर बच्चे, अनहोनी तो करते हैं अक्सर बच्चे, मात पिता शर्म हया से गड़ जाते हैं। अनहोनी तो करते हैं अक्सर बच्चे, मात पिता शर्मो हया से गड़ जाते हैं। और कुछ दो चार छोटे शेर और एक गजल और मित्रों। खुशबुएं गुल बदन क्या हुई, खुशबुएं गुल बदन क्या हुई, तितलियां बदचलन हो गई। खुशबुएं गुल बदन क्या हुई, तितलियां बदचलन हो गई। और गम मेरा दोस्त जब से बना, गम मेरा दोस्त जब से बना, हर खुशी राहजन हो गई। ख्वाब में देख कर शाम को,
ख्वाब में देख कर शाम को मीरा राधा रमन हो गई। और 3-4 शेर मित्रों सच पर। बोलूं सच तो झूठ खफा हो जाता है, बोलूं सच तो झूठ खफा हो जाता है, तुम बोलो तो झूठ अदा हो जाती है। बोलूं सच तो झूठ खफा हो जाता है, तुम बोलो तो झूठ अदा हो जाता है। और तुमको देखे बिन चैन नहीं पड़ता, तुमको देखे बिन चैन नहीं पड़ता, और देखूं तो जाने क्या क्या हो जाता है। तुमको देखे बिन चैन नहीं पड़ता, और देखूं तो जाने क्या क्या हो जाता है। और सच पर 2 शेर और उसके बाद एक गजल। सच कहूं दोस्तों बेवफा मैं नहीं, सच कह रहा हूं, सच कहूं दोस्तों बेवफा मैं नहीं, और सच कहूं सच कभी बोलता मैं नहीं। सच कहूं दोस्तों बेवफा मैं नहीं, सच कहूं सच कभी बोलता मैं नहीं। और जिंदगी बेमजा हो गई दोस्तों, जिंदगी बेमजा हो गई दोस्तों, वो मनाते नहीं और रूठता मैं नहीं। लीजिए अब आखिरी एक गजल। जिंदगी में हर खुशी हो ये जरूरी तो नहीं, जिंदगी में हर खुशी हो ये जरूरी तो नहीं, गम जो कल था आज भी हो ये जरूरी तो नहीं। जिंदगी में हर खुशी हो ये जरूरी तो नहीं, गम जो कल था आज भी हो ये जरूरी तो नहीं। और प्यार होता है सभी को जिंदगी में एक बार, प्यार होता है सभी को